नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना 3 को मंजूरी दी। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार समेत 7 बिंदुओं पर होगा काम। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर लाया नया विधेयक, विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लोकसभा में प्रस्तुत। भाजपा के नवनिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य सरकार के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। और बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया। 5401 अभ्यर्थी हुए सफल। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने 7 निश्चय योजना 3 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को सहमति प्रदान की गई। एक रिपोर्ट। राज्य की नई सरकार ने बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए 7 निश्चय 3 को लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने स्वयं सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी साझा की। 7 निश्चय में दुगना रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान जैसे 7 बिंदुओं को शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने संवाददाताओं को कैबिनेट के फैसले की विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि पार्ट 3 के प्रावधानों में अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही नई औद्योगिक संरचनाएं विकसित करने पर जोर रहेगा। 7 निश्चय 3 के गठन की स्वीकृति दी गई, जो वर्ष 2025 से 30 तक के लिए लागू है। इसका मूल उद्देश्य विकास की गति को और तेज करते हुए अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए किया जा रहा है। 7 निश्चय 3 का पहला निश्चय है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत सहयोग देना, 2 लाख रुपए तक की सहायता देना, रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देकर लाभुकों की कार्य दक्षता बढ़ाना, 94 लाख गरीब परिवार जो कि जाति आधारित गणना में चिन्हित हुए थे, उनको प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं से आच्छादित करना, आवश्यकता अनुसार अन्य उद्यमी योजनाओं से राशि की व्यवस्था करना, बिहार के उत्पादों की बिक्री के लिए हाट बाजार को विकसित करना। एनडीए ने 7 निश्चय 3 को एक ऐतिहासिक कदम बताया है। वहीं विपक्षी दलों ने कहा है कि इसमें कुछ नया नहीं है। समाचार कक्ष से मैं सत्यम कुमार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 7 निश्चय योजना 3 का निर्णय लिया गया है। इसके जरिए राज्य सरकार 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य पूरा करेगी। आर्थिक स्थिति सुधरे, बिहार के नौजवानों को पिछले बार 50 लाख लोगों को रोजगार और सरकारी नौकरी दिया गया, उसको दुगना करने का लक्ष्य है, दुगना आय करने का लक्ष्य है। कृषि के क्षेत्र में अभी 4था रोड मैप चल रहा है, उसको आगे बढ़ाने का काम, इसलिए उद्योग का जाल पीछे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बचे हैं उसको पूरा करना है, रोजगार बढ़ाना, ये बिहार सरकार का लक्ष्य है। वहीं उप मुख्यमंत्री सह भू राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि 7 निश्चय 3 नई सरकार की नई पहल है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। नई सरकार की नई पहल एक विकसित बिहार बनाने का, सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने का, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्रांतिकारी एक नए निर्णय लिए गए हैं। बिहार के हर बिहारियों को गौरवान्वित करने का, उसके सम्मान बढ़ाने का, उसकी समृद्धि और विकास को एक नए आयाम तैयार कर लिया गया है और आने वाले 5 वर्ष में हमारा बिहार विकसित राज्य की श्रेणी में खड़ा रहेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 पेश किया। ये विधेयक 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा।
इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गाँव का समग्र विकास करना है। गाँव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लेकर आई है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है, वहीं नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस विधेयक का उद्देश्य 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार और टिकाऊ ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण करना है। इनमें जल संबंधी कार्यों के माध्यम से जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी अवसंरचना और मौसमी घटनाओं से निपटने के लिए विशेष कार्य शामिल है। इस नए विधेयक के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। विधेयक पेश करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की जा रही हैं। कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी सहित कई विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नए विधेयक में सिर्फ महात्मा गांधी का नाम ही नहीं हटाया गया है, बल्कि गांधीवादी विचारों से भी दूरी बनाने का प्रयास साफ दिखता है। अब आप इतना नफरत गांधी से करने लगे, इतना नफरत कि आपने गांधी जो हमारे नेशन ऑफ फादर है, 140 करोड़ लोग गांधी को आत्मसात कर चुके हैं और राम भगवान को या शिव को कौन नहीं मानता, लेकिन आप एक इतने बड़े महान व्यक्ति के विचारों को खत्म करने की जो आपकी प्रवृत्ति है, इसका विरोध करते हैं। इधर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी दल भगवान राम और महात्मा गांधी दोनों के विरोधी हैं। श्री प्रसाद ने कहा कि परिवारवादी पार्टियों को महात्मा गांधी का नाम लेना शोभा नहीं देता है। और जिन्होंने प्रभु राम के भक्तों पर गोली चलाई थी, वो आज राम की बात कर रहे हैं, गांधी जी की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी जी का कितना सम्मान किया, उनके मूल्यों का कितना सम्मान किया। मैं तो एक ही बात कहूंगा, गांधी जी कभी परिवारवाद की बात करते थे क्या? केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राज्य सरकारों ने 2 करोड़ से अधिक अपात्र और फर्जी राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। श्री जोशी ने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए बताया कि राशन कार्डों को हटाना या जोड़ना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पात्र लाभार्थियों को लक्षित करने के लिए 99% से अधिक राशन कार्ड आधार से लिंक किए जा चुके हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बीमा कानूनों में संशोधन से संबंधित विधेयक सबका बीमा सबकी रक्षा पेश किया। ये विधेयक बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के नवनिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज राज्य सरकार के मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। श्री नवीन के पास पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी थी। गौरतलब है कि कल ही श्री नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभाला। श्री नवीन ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पार्टी संगठन को और सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। इधर नितिन नवीन के इस्तीफा मंजूर करते हुए उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दिलीप जायसवाल को, जबकि नगर विकास विभाग का कार्यभार उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को दिया गया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद राजेंद्र प्रसाद गुप्ता तथा ललन कुमार सर्राफ को विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल का उप नेता मनोनीत किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। जदयू के नीरज कुमार और रीना देवी को सचेतक बनाया गया है। वहीं भाजपा कोटे से आने वाले जनक राम को उप मुख्य सचेतक पद पर मनोनीत किया गया है। विशेष निगरानी इकाई की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी भवन निर्माण विभाग के निदेशक गजाधर मंडल के पटना स्थित कार्यालय और भागलपुर स्थित आवास पर आज छापेमारी की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए हैं। गजाधर मंडल पर आय से अधिक 2,82,61,000 रुपए अर्जित करने का आरोप है। निगरानी के अधिकारी ने बताया कि आगे की कार्रवाई जारी है।
इधर सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड कार्यालय में कार्यरत राजस्व कर्मचारी राहुल कुमार को निगरानी की टीम ने 5,000 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जमीन के दाखिल खारिज के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। 2035 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 5,401 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। गौरतलब है कि मुख्य लिखित परीक्षा का आयोजन इस वर्ष 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पटना के 32 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था। राष्ट्र आज विजय दिवस मना रहा है। यह दिवस 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की स्मृति में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है जिनके साहस और बलिदान ने 1971 में ऐतिहासिक विजय सुनिश्चित की। राष्ट्रपति मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन भी किया। इस दीर्घा में परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 विजेताओं के चित्र प्रदर्शित हैं। इधर राजधानी पटना के कारगिल चौक स्थित शहीद स्मारक समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में शहीदों के सम्मान में विजय दिवस का आयोजन किया गया। पश्चिमी हवा का प्रभाव कमजोर पड़ने के कारण राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इसके कारण ठंड का एहसास थोड़ा कम हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में मौसम में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने कहा है कि 19 दिसंबर के बाद एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के विभिन्न भागों में ठंड बढ़ेगी। विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर सुबह और शाम के समय मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। सुबह के समय अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा होने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान समस्तीपुर का पूसा राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चंपारण रेंज के डीआईजी हरिकिशोर राय के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से ठगी करने के मामले में बेतिया पुलिस ने राजस्थान से एक युवक तस्लीम को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक मोबाइल और सिम बरामद किया गया है। पश्चिम चंपारण जिले के मझौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत सरिसवा बाजार में अगलगी की घटना में 8 घर जलकर राख हो गए। इस घटना में आधा दर्जन से अधिक पशुओं की मौत हो गई। अरवल के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने कलेर थाना में आयोजित जनता दरबार के दौरान लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को इनके त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। सुपौल सदर के अनुमंडल अधिकारी इंद्रवीर कुमार के नेतृत्व में जाम की समस्या से निपटने के लिए अवैध ढंग से पार्किंग करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। खगड़िया जिले के गोगरी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिसवा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जहानाबाद जिले के प्रभारी सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल के जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित शिविर के दौरान बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई। कटिहार जिले के कृषि भवन प्रांगण में 2 दिवसीय किसान मेला सह कृषि प्रदर्शनी का आज से आयोजन शुरू हो गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने 7 निश्चय योजना 3 को मंजूरी दी। 2 गुना रोजगार, 2 गुनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार समेत 7 बिंदुओं पर होगा काम। केंद्र सरकार ने मनरेगा के स्थान पर लाया नया विधेयक। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लोकसभा में प्रस्तुत। भाजपा के नवनिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राज्य सरकार के मंत्री पद से दिया इस्तीफा। और बीपीएससी ने 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी किया। 5,401 अभ्यर्थी हुए सफल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।